यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ। ये लेसन चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी, जिसमें कंटिन्यूटी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटबिलिटी भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे और टेंजेंट का डेरिवेबिलिटी से किस प्रकार संबंध है, इसकी चर्चा भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ध्यान दें, मेरे पास एक कर्व है, एक फलन है y बराबर fx। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये कोई एक फलन है y बराबर fx। ठीक, इसके किसी पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पर ये टेंजेंसी है इस कर्व की। इस वक्र के P पॉइंट पर ये मैंने स्पर्शरेखा खींच दी। ठीक, अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो ये मूल बिंदु O से यहां तक की दूरी C ले ली गई है। ये मूल बिंदु से यहां तक की दूरी C है। तो मैं P पॉइंट के निर्देशांक लिख सकता हूं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इसके P पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, x निर्देशांक तो C रहेगा क्योंकि यहां से यहां तक की C दूरी है। तो x निर्देशांक तो इसमें C रहने वाला है। और अगर मैं इस y निर्देशांक की बात करूं, ये y अक्ष पे चली हुई दूरी है ये, तो मैं x का मान C फलन में रख दे रहा हूं तो FC, तो y का मान FC आ जाएगा। तो P पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे C, FC। ये P पॉइंट के निर्देशांक हैं। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस P पॉइंट पर राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड है, तो राइट साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूं। इधर राइट साइड में यहां पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक अभी लिखूंगा। इस पॉइंट को मैं Q से कह दे रहा हूं, Q, ये पॉइंट Q है। और Q से अगर मैं x अक्ष पर लंब डाल दूं तो ये C से h डिस्टेंस आगे है। ये मैंने h डिस्टेंस अगले से बात कर रहा हूं, मीन्स यहां पर C प्लस h से बात कर रहा हूं, क्योंकि C डिस्टेंस तो यहां से यहां तक है, h यहां से यहां तक है। ठीक, तो C प्लस h से बात कर रहा हूं। तो यहां पर x का मान तो C प्लस h है। तो इस Q पॉइंट के निर्देशांक देखूं मैं तो Q पॉइंट के निर्देशांक लिख दे रहा हूं। x निर्देशांक तो C प्लस h रहेगा क्योंकि x अक्ष में चली हुई दूरी है, और y निर्देशांक निकालने के लिए इस x का मान इसमें पुट कर दे रहा हूं तो y का मान FC प्लस h रहेगा। ये रहेगा FC प्लस h, FC प्लस h रहेगा। ठीक, तो ये इस Q पॉइंट के निर्देशांक होंगे। अब मैं इस Q को इस साइड से मैं P पर आने की कोशिश करूंगा अभी, लेकिन अभी नहीं। ध्यान दें, अगर मैं इस रेखाखंड PQ की बात करूं, ये जो रेखाखंड PQ है, मैंने P से Q को ज्वाइन कर दिया, यहां पर P से Q को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो सीकेंट है ना, सीकेंट PQ है ना, ये जो रेखाखंड PQ है ना, इस PQ का
मैं स्लोप निकाल सकता हूं। पी क्यू का स्लोप कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखी है। तो यहां ये जो रेखाखंड है ये दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, पी से और क्यू से। तो पी क्यू से होकर जा रहा है ना, तो मैं पी क्यू का स्लोप निकाल सकता हूं। सूत्र होता है प्रवणता का m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके मैं पी क्यू का स्लोप निकालूंगा। तो ध्यान दें, स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू है तो इसकी प्रवणता निकाल रहा हूं मैं, इसका स्लोप निकाल रहा हूं। इसका सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है ना। तो ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर पी क्यू, इसमें ये निर्देशांक x1 y1 है पी के, और ये दूसरा वाला क्यू पॉइंट है, इसके निर्देशांक x2 y2। तो ये दोनों निर्देशांक हो गए क्यू के, और पी के भी x1 y1 दोनों निर्देशांक हैं। तो मैं पी क्यू का स्लोप निकाल सकता हूं y2 का मीन्स है एफ सी प्लस एच, माइनस y1 की बात करूं तो y1 का मान है एफ सी, और अपॉन x2 की बात करूं तो x2 का मान है c प्लस एच, ये x2 है ना, x2 निर्देशांक, तो c प्लस एच, माइनस x1 की बात करूं तो x1 का मान c है। तो ये c माइनस का, ये c प्लस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो स्लोप ऑफ पी क्यू आएगा निकल के, स्लोप ऑफ पी क्यू ये निकल के आया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये स्लोप ऑफ पी क्यू आया निकल के। ठीक है, अब मैं इसमें दोनों ओर इस साइड में भी इस साइड में भी, मैंने कहा था इस जो राइट साइड है, राइट साइड से मैं पी पर आना चाह रहा हूं। इस क्यू बिंदु को धीरे 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 पी की ओर ला रहा हूं। जब क्यू बिंदु पी की ओर आएगा तो एच कम होगा, एच जीरो हो जाएगा। क्यू जब पी पर आ जाएगा तो एच भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये बिंदु इधर आएगा तो ये दूरियां लगातार कम होती रहेंगी। तो इसमें मैं लेफ्ट नहीं, इसमें एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट दोनों ओर ले रहा हूं। जब मैं एच का मान जीरो कर दूंगा तो क्यू पी पर आ जाएगा। ठीक, उस स्थिति में क्या होगा वो भी अभी बताऊंगा, ध्यान दें। इसमें लिमिट इस साइड में एच अप्रोच टू जीरो, और ये स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर इस साइड में भी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ये है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक, अब एक बात यहाँ पर विचार योग्य है कि जब क्यू पॉइंट पी पर आ जाएगा, मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ पी पर, तो इस समय तो ये सीकेंट है। तो जब क्यू पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये जो सीकेंट है ये मेरी टेंजेंसी बन जाएगी, इस पॉइंट पर टेंजेंसी बन जाएगी। तो जहाँ मैं स्लोप ऑफ पी क्यू की बात कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने लिमिट एच अप्रोच टू जीरो ली, तो अब ये पी क्यू का स्लोप नहीं रहा, अब ये टेंजेंसी का स्लोप हो जाएगा। तो इसे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी पे। तो ध्यान दें, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो पी पर ये टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। मैंने राइट साइड से अप्रोच किया था पी पॉइंट की ओर, अब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा पी पॉइंट की ओर। लेफ्ट साइड में कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, इसे आर कह दे रहा हूं। इस पॉइंट के लिए मैं आर कह दे रहा हूं इसे, ये पॉइंट आर है, ये भी इसी फलन पर ही है। तो लेफ्ट साइड में कितनी दूरी पर है ये इधर,
अगर मैं इससे लंब डाल दूं तो ये h दूरी अगर कह दूं मैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी h कह दूं ये, तो ये फिर c दूरी थी, c में से h कम हो गई, तो फिर तो मैं c माइनस h की बात करूंगा इस पॉइंट पर। तो c माइनस h की बात करूंगा तो r बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक तो हो जाएगा c माइनस h, x निर्देशांक तो हो जाएगा c माइनस h, c माइनस h। और जो y निर्देशांक है तो x का मान इस फलन में रखे दे रहे हैं, तो x के स्थान पर c माइनस h रख देंगे तो y का मान आ जाएगा f c माइनस h, तो ये हो जाएगा f c माइनस h, तो ये y निर्देशांक हो जाएगा इसका। ठीक, अब मैं ये जो PR सीकेंट है, PR जो PR सीकेंट है, मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ PR। ठीक, तो ध्यान दें, अब मैं इसी स्लोप की बात करूंगा PR की। क्यों? क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से भी P पे अप्रोच करना है और मैंने राइट साइड से तो P पे अप्रोच कर दिया, तो इसलिए जब लेफ्ट साइड से P पे अप्रोच हम करना चाह रहे हैं तो पहले ये पता चले कि ये PR का स्लोप कितना है, तो स्लोप ऑफ PR निकाल रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ PR इस सीकेंट का, इस PR सीकेंट का स्लोप निकाल रहा हूं। सूत्र तो वही लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप निकालने का सूत्र होता है, इसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहां से स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू, ये सीकेंट का है, सीकेंट का, तो इस रेखाखंड PR का तो y2, तो ये x1 y1 है, P के निर्देशांक है, और इसे लिख दे रहा हूं x2 y2, ये निर्देशांक x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, तो सूत्र होगा y2 माइनस y1, y2 का मान है f c माइनस h माइनस y1 का मान है एफ सी अपॉन x2 का मान है c माइनस h और माइनस x1 का मान है c, तो ये c प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आया स्लोप ऑफ PR। जो PR सीकेंट है इसका स्लोप आया निकल के f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस का h, ये माइनस का h ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें भी मैं R को धीरे धीरे P की ओर अप्रोच करा रहा हूं। जब R P की ओर अग्रसर होगा तो H शून्य की ओर अग्रसर होगा, H कम होगा, तो इसमें भी लिमिट H अप्रोच टू 0 दोनों ओर ले रहा हूं। तो यहां से मैं लिमिट H अप्रोच टू 0 ले रहा हूं, इसमें स्लोप ऑफ PR में, PR इज इक्वल, यहाँ भी लिमिट H अप्रोच टू 0, तो ये मिलने लगेगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो अब जब h का मान 0 हो जाएगा तो ये जो सीकेंट दिखाई दे रहा है इसका जो स्लोप मैंने निकाला है, फिर जब R पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये टेंजेंसी बन जाएगा फिर इस पॉइंट पर। तो ये भी क्या हुआ, यहाँ से भी हमने देखा कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P है, ये हमने लेफ्ट साइड से देखा। तो यहाँ पर अब मैं ये नहीं लिखूंगा स्लोप ऑफ PR, अब टेंजेंसी का स्लोप लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर ये टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा जब लिमिट ले ली जाएगी इसमें। तो ये मिलेगा लिमिट H अप्रोचेस टू 0 एफ सी माइनस एच, और इसे मिटा दे रहा हूँ, ये तो इसकी लिमिट ली थी, यहाँ पर लिमिट H अप्रोच टू 0 इधर लिखे दे रहा हूँ, और माइनस एफ सी अपॉन H। तो हमने जब राइट साइड से देखा और हमने लेफ्ट साइड से देखा तो दोनों ही दशाओं में इस टेंजेंट का ही स्लोप मिला, ठीक है। जब इसका स्लोप मिला है तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से ये इस पोजीशन में जब हमने राइट साइड से अप्रोच किया था, इसमें टेंजेंट ऑफ स्लोप
ये आया था। जब हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया है तो इसमें टेंजेंट ऑफ स्लोप एट पॉइंट पी ये आया। तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे, क्योंकि हमें दोनों बार में यही टेंजेंसी का तो स्लोप मिला है। तो एक टेंजेंसी के दो स्लोप थोड़ी हो जाएंगे, एक टेंजेंसी का एक ही स्लोप मिलेगा। ठीक, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, दोनों बराबर होंगे। तो अब मैं दोनों को बराबर कर दे रहा हूं, इसे तो मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। और ये अब आप लोग समझ चुके हो। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, जब दोनों दशाओं में हमें टेंजेंट का ही स्लोप मिला, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ सी प्लस एच और माइनस एफ सी अपॉन एच इज इक्वल, ये मिला लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन एच, क्योंकि ये भी इसी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी इसी टेंजेंट का स्लोप है। तो ये दोनों स्लोप आपस में बराबर आए, बराबर आ गए ना। इसके लिए मैंने राइट साइड से अप्रोच किया था, तो इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। जैसे हम राइट हैंड लिमिट की बात करते थे, वैसे ही यह राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो लिमिट की जहां बात आती है तो इसमें लिमिट का भी कॉन्सेप्ट है और कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि y बराबर एफ एक्स कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर दोनों स्लोप एक हो गए, जब एक हो गए तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, ये स्मूथली है। जब जो स्मूथली फलन होते हैं, मैंने डिफरेंशियबिलिटी की जो बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, जो भी फलन स्मूथली होते हैं तो उन्हें दो पॉइंट, जब हम दो पॉइंटों को एक ही पॉइंट पर लाकर अप्रोच कराते हैं तो उन पर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो एक ही हो जाती हैं। तो यहाँ दोनों से एक ही हो गई, एक ही हो गई यहाँ से, तो ठीक। तो इसलिए एक हो गई, तो एक टेंजेंसी के तो प्रवणताएं दोनों दिशाओं में बराबर ही होंगी, तो मैंने बराबर कर दिया। तो इस चीज के लिए बोला गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसके लिए बोला गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमने इसमें लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था, उसमें राइट साइड से अप्रोच किया था। तो अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों के मान बराबर होने चाहिए, ठीक। लेकिन बराबर तो हों, लेकिन ऐसा ना हो बराबर में कहीं इन्फिनिटिव बन गए, इन्फिनिटिव ना हो, ये दोनों ही फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए। जो भी इसका मान निकल के आए वो फाइनाइट होना चाहिए। तो ये अब हम अगले क्वेश्चनों में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी बिंदु पर कोई फलन डिफरेंशिएबल है तो वहां पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और उन दोनों के मान बराबर होने चाहिए, किसी फाइनाइट नंबर के बराबर होने चाहिए और इन्फिनिटिव नहीं होने चाहिए। तो हम कहेंगे उस बिंदु पर वो फलन डिफरेंशिएबल है, ठीक। इस वीडियो में मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंसी एंड ये इसकी डेरिवेबिलिटी से किस प्रकार रिलेटेड है उसके बारे में समझाने की कोशिश की थी, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा, ध्यान दें। इसे तो मिटा दे रहा हूं। तो ये फलन था y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स फलन था। अगर मैं इसका डिफरेंशियल आप लोगों से निकलवाऊं तो इसका डिफरेंशियल आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो, y का विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर, इसका एक बार हो जाएगा, एक बार के लिए डैश से लिख देते हैं किसी फंक्शन का f डैश x, ऐसे लिखते हो ना। तो ये आपका y का डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर f डैश x, इसे आप पढ़ चुके हो। लेकिन ये भी तो डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल
जब करूँगा तो मैं इस राइट हैंड डेरिवेटिव का प्रयोग करूँगा, लेकिन ये कहाँ है, ये एट पॉइंट सी है। अगर मैं यहाँ पर ये कह देता डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट सी, तो आप इसे ऐसे लिखते एफ डैश सी, एक्स के स्थान पर सी पुट कर देता मैं, ठीक है। तो सी पॉइंट पर हमारा जो डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो कितना है, वो ये है। सी पॉइंट पर डेरिवेटिव है ये। तो डेरिवेटिव क्या होता है, ये स्लोप ही तो होता है, प्रवणता होती है। तो ये भी प्रवणता है और ये भी सी पॉइंट पर प्रवणता है, तो ये होंगी तो बराबर ही। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं, सी पॉइंट पर प्रवणता कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट एक्स बराबर सी पर मैंने लिखा है एफ डैश सी। तो और यहां से कितना आया डेरिवेटिव निकल के, ये आया निकल के एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लेकिन एक ये भी निकल के आया है, तो इसे भी तो लिख सकता हूं मैं बराबर में। इसे मिटा दे रहा हूं, ये चीज आप लोगों की समझ में आ चुकी है, इसे मिटा दे रहा हूं। तो ये इसके तो बराबर है, लेकिन ये इसके भी तो बराबर है, तो ये बराबर ये भी होनी चाहिए। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो इसे तो मैं छोड़ दे रहा हूं, छोड़ने को ये नहीं कि इसे छोड़ ही सकते हो, इससे भी ले सकते हो, लेकिन इसमें माइनस वगैरह नीचे आ गया है, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसी से काम निकाला करेंगे। ये पॉजिटिव भी है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स या एफ डैश सी किसी भी फलन का सी पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है वो कैसे लिखेंगे, वो लिमिट रह गई इसमें लिखने के लिए। लिमिट इसमें भी तो लिमिट है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब ये तो एट पॉइंट सी था, सी एट पॉइंट था। फॉर एग्जाम्पल सी के स्थान पर एक्स लिख देता मैं। अगर मैं एक्स की बात कर दूं, यहां मैं यही कहने लगूं एफ डैश एक्स चाहिए हमारे लिए, तो सी के स्थान पर एक्स पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, सॉरी सी के स्थान पर यहाँ एक्स, और यहां भी सी के स्थान पर एक्स मैंने एक्स लिख दिया है, सी के स्थान पर मैंने एक्स लिख दिया है, तो इसमें भी एक्स लिख देंगे, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक। इस एच को थोड़ा और ऊपर ही लिख दे रहा हूं, ये इसका एच है। तो इस चीज का प्रयोग हम किसी भी फलन का डिफरेंशियल करने में ज्ञात करेंगे, और इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो, जो भी अवकलन निकले हैं वो इसी से निकले हैं आपके, यही बताएगा कि किस फंक्शन का अवकलन कितना होगा। अब मैं इसका प्रयोग भी एक सूत्र तो नहीं कहेंगे हम, किसी फलन का डिफरेंशियल ज्ञात करने में करूंगा, और इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें जैसे, तो इसे भी ध्यान रखें। अब मैं आपसे ये कहने लगूं, मैंने शुरू में भी इसकी बेसिक वीडियो में बताया था, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो d अपॉन डी एक्स आप साइन एक्स कहते हैं हम, जैसे मैंने इसका कॉज एक्स बताया था, कॉज एक्स कहते हैं, तो इसका कॉज एक्स से क्यों लिखा गया, सेक एक्स क्यों नहीं लिखा गया, टेन एक्स क्यों नहीं लिखा गया, तो मैंने वहां जिक्र किया था, मैं इससे भी बताऊंगा। तो अब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं।